ठिकाना है जिंदगानी का, क्या ठिकाना है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, वाहरे ज़माने तेरी हद हो गई, वाहरे ज़माने तेरी हद हो गई। नौजवां खा गया जाने कैसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बड़ी ही प्यारी हिकायत लेकर आई हूँ। मैं एक ऐसे माँ बाप की हिकायत सुनाऊंगी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया और उनके अब्बा जान ने कैसे सब्र कर लिया और बदले में अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे नेमत अता की। इसके लिए आप मेरी वीडियो पूरी आखिर तक देखिए और मेरे चैनल इस्लामी पाकीज़ा बातें को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी दबा दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कहानी है एक माँ और बाप की जिसका बच्चा कुछ ही सालों का था और इंतकाल कर गया। माँ का दिल था, जब माँ का बच्चा मर गया तो माँ बेहद गमज़दा हो गई और उनके आंखों से आंसू जारी हो गया। बेहद अपने बच्चे के लिए तड़पती रही और बेइंतहा रोती रही। उसको सब्र न आता और बच्चे का अब्बा जान बेइंतहा सब्र करने वाला था। अपने बच्चे के मौत के बाद उनके आंखों से एक आंसू का कतरा भी न निकला। लोगों ने जब यह मंजर देखा तो लोग ये कहने लगे कि ये कैसा बाप है, इसका बच्चा इंतकाल कर गया है और इसके आंख से एक आंसू का कतरा भी नहीं निकला। जब उस बच्चे को गुस्ल दिया गया और कफन पहना कर ले जाया गया, माँ का कलेजा छल्ली हो गया। दारो कतार पागल के जैसे रोने लगी। फिर भी उसके शौहर ने सब्र किया और अपने बच्चे को खुद ही कब्रिस्तान ले गए और दफन कर दिया और वहाँ से चले आए। जब रात का वक्त हुआ, जब सारे लोग सो गए, तब उस बच्चे के अब्बा जान ने कब्रिस्तान का इरादा कर लिया और वह कब्रिस्तान की ओर चले गए। जब वो कब्रिस्तान में गए तो अपने बच्चे के कब्र पर एक फूल ले गए जो मुरझाया हुआ था। उन्होंने वह फूल उस बच्चे के कब्र पे रखा। वह फूल खिल उठा, उसमें से उसका बच्चा बाहर निकल आया और उसके साथ खूब हंसने लगा और गुफ्तगू करने लगा और उससे बहुत सी बातें करने लगा, उसके साथ खेला। देर होने के बाद वह आदमी फिर से अपने घर चला आया। ऐसा ही कुछ रोज तक होता रहा और उसकी बीवी समझ न पाती कि मेरा शौहर इतनी रात को कहाँ जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसका शौहर बाहर कब्रिस्तान जाने लगा तो उसकी बीवी पीछे से छुप छुपा कर उसके पीछे जाने लगी और देखा कि उसका शौहर कब्रिस्तान में गया है। कब्रिस्तान में जाने के बाद अपने बेटे के कब्र पर एक फूल रखता है जो मुरझाया हुआ होता है और फूल रखते ही वो फूल खिल उठता है। उसमें से उसका बच्चा निकलकर बाहर आता है और अपने अब्बा के साथ खेलता है और बातें करता है। जब यह मंजर उसकी बीवी देखती है तो उसके आंखों से आंसू जारी हो जाता है। चाप वहां से चली आती है और उसका शौहर भी पीछे से चला आता है और दोबारा दूसरे दिन जब रात होती है और उसका शौहर कब्रिस्तान जाने को बाहर निकलता है तो फिर उसकी बीवी पीछे पीछे आने लगती है। वह फिर कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है और फिर फूल रखता है। वह फूल खिल उठता है और उसका बेटा बाहर निकलता है। उसके अब्बा जान पूछते हैं कि मेरे लखते जिगर, आज क्या बात हो गई कि तुम इतनी देर से आए हो। तो वह बच्चा कहने लगा, ए मेरे बाबा जान, आज मैं 7 दरियाव पार करके आया हूँ। आप कल से ना आया करें क्योंकि मैं ना आ सकूंगा, मुझे बेहद ही तकलीफ हुई है आने में। और उसका अब्बा जान पूछने लगा, है मेरे बेटे क्या हुआ है। और उस बच्चे ने कहा कि कल जब आप आए तो अम्मी जान भी आपके साथ आई थी और उसने देख लिया मुझे
और उनके आंखों से आंसू जारी हो गया। जितने आंसू गिरे उतने दरियाव मेरे लिए आ गए। और ये कहकर वह बच्चा वहाँ से फिर कब्र में चला जाता है। जब वो आदमी अपने घर आता है तो अपनी बीवी से यह बात पूछता है और उसकी बीवी कहती है, हाँ आप कितने बेदर्द हैं, खुद अपने बेटे से मिलते और बातें करते और मुझ दुखियारी माँ को ये बताते थे भी नहीं। आदमी ने कहा, ऐ मेरी बदनसीब बीवी, जब हमारे बेटे का इंतकाल हो गया तो तू दारो कतार रोई और मैं एक आंसू का कतरा तक नहीं निकाला। क्या इसका मतलब मैं अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता? क्या उससे मुझे मोहब्बत ना थी? अरे बदनसीब, मैं वही बदनसीब बाप हूँ। जब वो जिंदा था तो एक निवाला खाने से पहले अपने बेटे के मुंह में खाना का निवाला देता था, अपने कंधे पे उसे उठा के टहलाया करता था। जब मेरे बेटे ने इंतकाल तो मेरे दिल पे भी पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मैंने सब्र किया और उसके बदले में अल्लाह ने मुझे ये तोहफा दिया। अरे बदनसीब, अब न मैं मिल सकूंगा और न तू मिल सकेगी। अल्लाह अज़्ज़वजल ऐसी नेमतें और ऐसी सब्र हम सबको अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।